प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर रंजन दास और आपका अपना यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड रंजन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन में जो विषय में लेके आया हूं वह बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये विषय है क्षमा, फॉरगिवनेस। मेरे प्रियो, बाइबल की मूल सिद्धांत जो है वो क्षमा के ऊपर में बेस किया हुआ है। यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया, परमेश्वर ने लोगों को क्षमा किया। बाइबल की मूल सिद्धांत और बाइबल की मूल जो क्रिया, प्रैक्टिकल जो बातें हैं, उन बातों में क्षमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यीशु मसीह जब क्रूस पर था, यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, लूका लिखित सुसमाचार उसका 23वें अध्याय और 34वें वचन में जब हम देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह उस क्रूस पर से भी वो लोगों को क्षमा कर रहे हैं। वो कह रहे, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो, ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, ये जो क्षमा की बातें हैं, ये परमेश्वर का वचन जो बाइबल है उसकी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष एक क्रिया है, एक कार्य है जो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, जो कि हमें बताया है, जो कि हमें करने का निर्देश दिया है। उन सारे लोगों को जो उनके बिलीवर कहलाते हैं, उन सारे लोगों को जो उनके विश्वासी कहलाते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके 17वें वचन में, जॉन चैप्टर 3 वर्स 17, यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि वो दंड दे, परंतु वो इसलिए आया कि वो अनंत जीवन देने पाए, वो लोगों को क्षमा करने पाए और लोगों को क्षमा करने के द्वारा उनके पापों को अपने जीवन में लिए हुए वो क्रूस पे बलिदान हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं इस टॉपिक को, इस क्षमा की जो विषय हो वो आपके बीच में लाया हूँ। कि क्षमा जो है वो विश्वासी एक क्रिश्चियन जीवन की बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि पूरी बाइबल जो है इस वर्ड पे, ये क्षमा की जो शब्द है इस पे केंद्रित है। अगर परमेश्वर हमें क्षमा ना करता, अगर यीशु मसीह हमें क्षमा ना करते, तो शायद आज हम और आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति ना कहलाते। परंतु बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ, बहुत तकलीफ के साथ मैं ये बात को कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि यही विश्वासी लोग, यही क्रिश्चियन लोग, यही मसीह लोग, मेरे और आपके जैसे जो लोग यीशु मसीह में उद्धार को पाए हैं, अपने पापों का क्षमा पाए हैं, यही मसीह लोग, यही क्रिश्चियन लोग अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, अपने बंधु, अपने दूसरे को जब बात आती है क्षमा करने की तो वो कर नहीं पाते हैं, वो करते नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी इन सारी बातों से गुजर चुके होंगे। बहुत सारी जगहों में लोगों ने आपका न्याय किया होगा, बहुत सारी जगहों में लोगों ने आपका विचार किया होगा, बहुत सारी जगहों में लोगों ने मेरा भी न्याय किया है, मेरा भी विचार किया है, मुझे क्षमा नहीं दिया है, आपको भी क्षमा नहीं दिया होगा। बहुत सारे ऐसे चीज़ हो सकती है और बहुत सारी जगहों में हो सकता है कि मैं भी बहुत समय चूक गया हूँ लोगों को क्षमा करने में। बहुत सारी जगहों में हो सकता है कि आप भी लोगों को क्षमा करने में चूक गए होंगे। मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर का वचन बाइबल में क्षमा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्षमा के बगैर एक विश्वासी, एक व्यक्ति कभी भी उद्धार नहीं पा सकता है। अगर उसे क्षमा ना मिला हो तो वो कभी भी क्षमा पा नहीं सकता। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 35वें वचन, मत्ती की पुस्तक उसका 18 अध्याय और 35वें वचन इस प्रकार से कहता है, इसी प्रकार तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो तेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझसे भी वैसा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, ये मेरा वचन नहीं है,
ये मेरे मन की बातें नहीं है, ये परमेश्वर का वचन बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ पर कहता मत्ती उसका 18 अध्याय और 35वें वचन में, इस प्रकार से तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा, हृदय by heart, if you are not forgive your brothers or others, परमेश्वर भी आपके साथ वैसा ही करेगा। अगर आप दिल से, अगर आप हृदय से अपने भाई को क्षमा नहीं कर पाते हैं, अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, आपके विरुद्ध में किए हुए अपराध को, उन लोगों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, तो मेरे प्रियो आप भी क्षमा नहीं पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन है और यही सच्चाई है। परमेश्वर का वचन बाइबल में कहता है, यीशु मसीह ने कहा है कि कोई भी अगर तेरे एक गाल में चांटा मारे तो तू उसको दूसरा फेर दे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन बाइबल की बातें हैं। ये संसार में किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया वचन नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा कहा गया वचन है, जो कि लोगों ने इसको अप्लाई किया है कि कोई भी तेरे एक गाल में चांटा मारे तो उसको दूसरा भी फेर दे। ये यीशु मसीह का बात है। इसका मतलब है क्षमा करना। अगर हम अपने पड़ोसी को, अपने भाई को हृदय से क्षमा नहीं कर पाते हैं, मेरे प्रियो, हम भी क्षमा नहीं पा सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और भी हम देखेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 14वें वचन में, मत्ती 6 अध्याय और उसके 14वें वचन में कहता है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर कहता है यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेंगे। मनुष्य के अपराध क्षमा करने के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को कह रहा है। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपके विरुद्ध में लोगों ने बहुत अपराध किए, बहुत पाप किए हैं, अत्याचार किए हैं, परंतु अगर आप एक क्रिश्चियन बिलीवर है, अगर आप यीशु मसीह के विश्वासी है, तो इस बात को आप समझ जाइए कि ये बहुत जरूरी है और यही इम्पोर्टेंट है कि आपको क्षमा करना ही है। इसके लिए बहुत तकलीफ हो सकती है, बहुत पीड़ा हो सकती है, बहुत दर्द हो सकता है, परंतु आपको क्षमा करना ही है। उस व्यक्ति को जिसने आपके विरुद्ध में पाप किया, अपराध किया है, गलतियां की है, आपको क्षमा करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम हृदय से अपने भाई के पाप को क्षमा करोगे तो परमेश्वर पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। यही सिद्धांत है परमेश्वर का वचन का, यही सच्चाई है परमेश्वर के वचन का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एज ए क्रिश्चियन, एक मसीह होने के नाते यीशु मसीह में हम विश्वास में आने से पहले हमारा जीवन पवित्र नहीं था, हमारा जीवन पापमय था। हो सकता है बहुत समय हम मसीह में रहते हुए भी गलतियां करते हैं, गलतियों में पड़ जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, परंतु याद रखें यीशु मसीह ने पापियों को क्षमा किया है और सिर्फ उसे क्षमा नहीं किया है परंतु उसे हृदय से भी लगाया है, उसे अपनाया भी है। और इसका एग्जाम्पल है, इसका जो सबूत है इस बात से प्रकट है, इस वचन से प्रकट है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर था और उसके दोनों बगल में 2 डाकुए थे, हत्यारे थे, चोर जो था वो दोनों बगल में लटकाया गया था यीशु मसीह के दाएं और बाएं में। उसमें से एक व्यक्ति ने, एक डाकू ने, एक हत्यारा ने यीशु मसीह का तिरस्कार किया और दूसरे डाकू ने यीशु मसीह को कहा, उस पर विश्वास किया। उसने कहा कि हे परमेश्वर, जब आप अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण कीजिए। हालेलुया, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण कीजिए। इस बात को उस डाकू ने कहा जो कि क्रूस पर यीशु मसीह के बगल में था। यीशु मसीह ने उसी वक्त उसे क्षमा किया और सिर्फ क्षमा नहीं किया मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ परम देश में होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह ने सिर्फ क्षमा ही नहीं किया परंतु उसे गले से भी लगाया और अपने साथ स्वर्ग में भी लेके गया।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय, क्षमा जो है यीशु मसीह का सिद्धांत है। क्षमा जो है बाइबल का सिद्धांत है, क्योंकि परमेश्वर ने क्षमा किया, यीशु मसीह ने क्षमा किया और उसने क्षमा करके हमें अनंत जीवन दिया। वो स्वर्ग का अधिकारी होने के लिए मनोनीत किया है। तो हम और आप कौन है, हम और आप क्या हैसियत रखते हैं कि हम क्षमा ना करें, हम क्षमा ना दें। सिर्फ क्षमा ना करें परंतु हम हृदय से भी लगा लें। यही परमेश्वर का वचन बाइबल हमें सिखाती है। यही परमेश्वर का वचन बाइबल का मूल सिद्धांत है। क्षमा करें। जब आप क्षमा करेंगे परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करेगा। ये गलती में ना रहे कि आपने कोई पाप ना किया, इस गलती में ना रहे कि आप पाप में नहीं पड़ सकते हैं, इस गलती में ना रहे मेरे प्रियो। क्षमा करना सीखें, क्षमा करें और लोगों को गले लगाएं जैसा कि यीशु मसीह ने किया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ने एक नई और एक नया कार्य शुरू किया है। हालेलुया। जो भी लोग आपके विरुद्ध में गलतियाँ की हैं आपने उसे क्षमा किया है और करने जा रहे हैं। ये विश्वास के साथ ये वचन मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत का आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।